हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू ज़ेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारी जीके की क्लास है। ओके। कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने आपको एक क्लास करवाई थी। सिक्स क्लास है ना, सिक्स क्लास एक्चुअली में वो फोर्थ क्लास थी। वो कौन सी क्लास थी? फोर्थ क्लास थी जीके की। मेरे से गलती हो गई थी, इसलिए मैं आज आपके लिए फिफ्थ क्लास लाया हूँ, और जो सिक्स क्लास आएगी वो मैं आपको सिक्स क्लास के रूप में दे दूंगा, ठीक है। वो बस मेरे से थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था कि जीके की कितनी क्लासेस हो गई है। मैं इंग्लिश की क्लास के हिसाब से मैंने उस पे सिक्स क्लास करवा दिया था। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन। आज थोड़े से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, है ना। जीडीडीबी यांत्रिक तीनों सेक्शन में, जीके की खास करके, और शायद 2 नंबर तक का करंट अफेयर्स आपका आराम से जो है क्लियर हो सकता है। बचे 3 नंबर, तो जीके भी लाया हूँ, वो भी करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट्स लिखवा दूंगा, यानी मेन पॉइंट्स। तो क्या लिखा है? कौन सी फर्स्ट वुमन रेसलर हैं जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में, जो कि सोफिया बल्गेरिया में हो रही? ओके, पहली वुमन है ये जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, वुमन रेसलर। तो ये कौन है? अ, अंतिम फंगल। कौन है? अंतिम फंगल। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान देते हैं, और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इनके बारे में। 19 अगस्त को ये हुआ था, है ना। कब हुआ था? 19 अगस्त 2022 को इन्होंने जो है ये जीता था। अ, कहाँ पे हो रहा है ये? सोफिया बल्गेरिया में। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और क्या है? इन्होंने कज़ाकिस्तान की थी वो लेडी जिनको हराया था, जो रेसलर थी। कहाँ की थी? कज़ाकिस्तान। इसको अतलिन टी है ना। अतलिन शगायेवा। अतलिन शगायेवा, ये था उनका। 8-0 का फाइनल स्कोर था, है ना। इनके 0 थे, और जो ये इंडिया से थी अंतिम फंगल, उनका था। और ये कितने कौन सी कैटेगरी में था? कभी-कभी कैटेगरी भी पूछी जाती है। हालाँकि अभी तक नहीं आया, फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, बाई चांस अगर पूछ दे तो। 1 मिनट रुकिए, पेन अटक रहा है। 53 किलोग्राम की, ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी? 53 किलोग्राम की। और क्या बोलते हैं, जो अंतिम है, ये अंतिम फंगल, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफीट यानी हराया, ठीक है। डिफीट यानी हराया। कोई और एक और पॉइंट है, ये 45th एडिशन था। 45th एडिशन था। अब जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पे एक गलती करेंगे। और किसका 45th एडिशन था? अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप का, ठीक है। किसका? WWC का, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, वो साक्षी मलिक लगा के आंसर रहेंगे, ठीक है। साक्षी मलिक ने जो है आपका इसमें जीता था, जो है ना, आपका साक्षी मलिक थी। साक्षी मलिक के बारे में तो सब जानते हैं। और ये साक्षी मलिक हो गए, बजरंग पुनिया हो गए, इन्होंने सबने भी गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है लाए थे। ये सब कॉमनवेल्थ गेम्स में लाए थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं लाए थे, ठीक है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है इनके नहीं आए थे। हाल जिस कहाँ पे आए थे? कॉमनवेल्थ गेम में। चलिए, यूनियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया है किसको? तो ये दिया है मिथिला मखाना को, है ना। मिथिला मखाना। जो मिथिला मखाना है, मखाना सब जानते होंगे, छोटे-छोटे सफ़ेद कलर के होते हैं, पूजा में इस्तेमाल होता है और खाते भी हैं उसको दूध के साथ, है ना। फॉर हेल्थ, जिनको हेल्थी होना है, जिनको ज़्यादा फैट प्रोटीन चाहिए उनके लिए। ये बिहार का है।
कौन से रीजन का है ये जान लीजिए, बिहार रीजन का है, यहीं पे लिखवा देता हूँ, पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। और ये कम से कम जहाँ पे जीआई टैग लग जाता है ना, जहाँ पे जीआई टैग लग जाता है भौगोलिक संकेत, वो कम से कम 10 सालों के लिए रहता ही रहता है। और अब क्या होगा ना कि जो बिहार से होगा ये, जब इसको जीआई टैग मिल गया है तो जो 5 लाख से भी ज़्यादा किसान हैं बिहार के, 5 लाख से भी ज़्यादा किसान हैं बिहार के, मिथिला रीजन के, ओके, कहाँ के, मिथिला रीजन के, बिहार, उनको बहुत फायदा होने वाला है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सिटी में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, इन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियसली यानी जो स्वदेशी है उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप करा है। तो किसको करा है, पुणे को, और सॉरी पुणे में करा है 21 अगस्त 2022 को। और अगर कोई पूछे कि डबल डेकर बस कहाँ पे हुई है, एक डबल डेकर का भी आ सकता है, मैं लिया नहीं हूँ, अगर डबल डेकर बस का भी मैंने सोचा इसी में बता दूंगा। डबल डेकर बस भी मुंबई में हुई, महाराष्ट्र, ओके। डबल डेकर बस कहाँ पे हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में, और ये कहाँ पे हुआ है, पुणे में, है ना। 21 अगस्त को ये करा गया था, 21 अगस्त को जो है ये घोषणा करी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस से पुणे में। ये किसके द्वारा करी गई है, CSIR। कभी कभी इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ओके लिखवाता हूँ ढंग से यहाँ पे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और कौन है, एक प्राइवेट है, प्राइवेट फर्म है, क्या नाम है उसका, KPT, सॉरी KIPT लिमिटेड, KPIT लिमिटेड, ये उसका पूरा नाम है, प्राइवेट फर्म है, ठीक है, कौन सी है, KPIT लिमिटेड, ये उसका नाम है। इससे क्या होगा ना कि जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन को यूज़ करेगा और एयर बनाएगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बस। मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बस होगी, है ना। डबल डेकर बस जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। ये जो है कहाँ पे है, मुंबई में। तो क्या करेगा ना, उन सब चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और उससे बस चलेगी, तो क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल में होगा। और मुंबई जैसे शहर है और दिल्ली जैसे शहर है जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा है ना, और जहाँ पे गाड़ी घोड़े ज़्यादा है वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है MPX किसके बीच में, जो इंडियन नेवी है और कौन सी नेवी है, जो 20 अगस्त को हुई थी, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज तो आपको पता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, डिफेंस एक्सरसाइज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिफेंस एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स का, ओके। 20 अगस्त को हुई थी। INS इंडियन नेवल शिप जो सुमेधा थी, कौन सी थी, सुमेधा, सुमेधा, ये आपका, इसने इन्होंने पार्टिसिपेट करा था इनके साथ, विद इनके साथ, हाँ, HMAS अंजक, ये नाम है, अंजक एक्सरसाइज में, ठीक है, किसका, ऑस्ट्रेलियन का, ऑस्ट्रेलियन शिप जो है उसका नाम है, और ये इंडियन शिप है उसका नाम है। और टू क्या है, टू सेकंड पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया ही गई थी, जो हमारी इंडियन नेवल शिप है INS सुमेधा, एक मिनट रुकिए, सुमेधा जो है कहाँ गई थी, पर्थ, डॉक कहाँ पे हुई थी, एट, रुकी कहाँ पे थी, पर्थ में, ओके। पर्थ अब ये है कहाँ पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है,
ऑस्ट्रेलिया। अब जो आगे बताने जा रहा हूँ तो उससे आप लोग थोड़ा सा हैरान आ जाएंगे। किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट करने, टू सेलिब्रेट 76th इंडिपेंडेंस। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो 75 चल रहा है, 75वां साल है। सब बोला हाँ ये 75वां साल है, पर एक और गिनती की वजह से जो है ना, एक और गिनती की वजह से ये 76वां साल भी है। और ये कुछ गिनती की वजह से नहीं है, ये बस हमारी इंडियन नेवी के लिए है ना, इंडियन नेवी के लिए होता है। बिकॉज उनका एक मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। मैं गूगल पे सर्च मारते हैं और फिर बताते हैं उसको, है ना, क्योंकि मुझे याद था मगर अभी नहीं आ रहा है याद, बिकॉज वो छोटी सी चीज़ थी इसलिए। और ये जो है ना टोटल एक्सरसाइज 5 डे की थी, 5 डेज एक्सरसाइज थी ये। तो इसको आप थोड़ा याद करिए, ज़्यादा सही रहेगा। और वो चीज़ आप भी देखिएगा गूगल पे, है ना। और 5 दिन की एक्सरसाइज थी, है ना, 2021 में हुई थी। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाली तो हो गई। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, एक और वो भी आ सकती है। और इसका नाम था ऑस इंडेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज इसका नाम ये था। ऑस्ट्रेलियन नेवी में हुई थी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 5। अब इन्होंने हिस्ट्री बना दी है 3 बार एक ही गेम को जीत के, ठीक है, चेस जो है उस गेम को जीत के 3 बार। और इन्होंने किसको हराया है, 5 बार हरा दिया है किसको, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थे चेस के, मैग्नस कार्लसन एफटीक्स क्रिप्टो कप में अगस्त 2022 में। तो कौन है ये, इंडिया से है रमेश बाबू प्रगनंदा। है जो रमेश बाबू प्रगनंदा है, इन्होंने 5 बार जो मैग्नस कार्लसन है इनको हराया है, ठीक है, 5 बार, 5 बार हराया है। कितनी बार हराया है, 5 बार हराया है। इन्होंने हराया, ओके। और जो प्रगनंदा है, इन्होंने 2016 में ना ये यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे एट द एज ऑफ 10। तो इन्होंने एक हिस्ट्री बना दी थी कब, 2016 में, जब ये ओनली 10 ईयर्स के थे, तब इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे। क्या बन गए थे, इंटरनेशनल, ये एक क्या बोलते हैं, मास्टर जो है, मास्टर इन चेस, यानी एक उपाधि होती है जो दी जाती है, ये हराने के बाद ही मिलता है किसी को। अब्दुल गफ्फार नदियादवाला जो है, इनकी डेथ हो गई। ये क्या थे, तो ये थे फिल्म मेकर, बहुत फेमस थे। इनका आपने बहुत सारा फिल्म देखा होगा, लाइक अभी मैं बताता हूँ, है ना, लाइक मैं अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट बस। इन्होंने 50 हिंदी फिल्म्स बनाई थी, ठीक है, 50 हिंदी फिल्म्स बनाई थी। जिसमें कौन थी, एक तो 1965 की फिल्म थी, 1965 की जो थी एक महाभारत, है ना, जो 1965 में महाभारत थी, वो इन्होंने डायरेक्ट करी थी, बनाई थी। और इन्होंने कुछ कॉमेडीज की फिल्म भी बनाई थी 2000 में, है ना, 2000s में। कौन सी, जैसे कि हेरा फेरी, है ना, अब याद आया होगा आपको, हेरा फेरी और वेलकम, ऐसी मूवीज जो है इनके द्वारा ही बनाई गई थी। और इन्होंने 1953 में जो है ये स्टार्ट करा था। कभी स्टार्ट करा था, 1953 में, फिल्म बनाना। फिल्म मेकर का काम इन्होंने कम करा था इस दिन। एंड रंगस्वामी जो चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी के, है ना, इन्होंने इतने रुपए का बजट जो है, टैक्स फ्री बजट जो है, 22 अगस्त 2022 को, 2022 से 23 के लिए जो है कराया। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट फिगर है। पूरी 10,696.61 करोड़ का टैक्स फ्री बजट है, इसको याद कर लीजिए। ये आपके अगर एग्जाम में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जरूर आएगा। चलिए, और कुछ खास बात है भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, अलाहाबाद पिलर जो है किनके द्वारा, जो किन को मतलब निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो ये है समुद्रगुप्त से, है ना। इनको नेपोलियन भी कहा जाता था, नेपोलियन भी कहा, कहते थे ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ओके, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। और ये हरी सेना के द्वारा जो है कंपोज करा गया था, हरी सेना के द्वारा, ये नहीं, जो खंबा है ना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है,
शिलालेख। और ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ है ना, संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन स्टाइल कौन सी है, इन चंपू काव्या स्टाइल। ठीक है, चंपू काव्या स्टाइल, ये स्टाइल का नाम है जो आपका लिखित में होगा शिलालेख उसका। यहाँ पे जितने भी समुद्रगुप्त ने अचीवमेंट्स लिए हैं, जितना भी उनका विनिंग्स है, वो सब के बारे में जो है ये खंबा बताता है ना। ये प्रयागराज में है आपका, इसलिए जो है नाम अभी है नया समुद्रगुप्त का। और इसमें वो भी हैं जो 9 राजा समुद्रगुप्त के द्वारा हराए गए थे। कहाँ पे, नॉर्थ में 9 राजा नॉर्थ में, और 12 राजा साउथ में। 12 राजा साउथ में जो समुद्रगुप्त के द्वारा हराए गए थे। और जो हरिसेना है, हरिसेना का दूसरा नाम यहीं पे लिख देता हूँ, कविराज, ये इनका नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं इनके बारे में, इन्हीं को जो है विक्रम आदित्य भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, विक्रम आदित्य बोला जाता था, है ना। विक्रमादित्य भी इन्हीं का नाम था। विक्रमादित्य किनका नाम था, इन्हीं का, विक्रमादित्य। ओके। और विक्रमादित्य के साथ साथ जो है, सॉरी, विक्रमादित्य मैंने गलत लिखा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मेरे से गलती हो रही है। विक्रांकमा, मेरे को याद नहीं रहता है ना ज़्यादा, और मेरे भी दिमाग में है विक्रा करके, तो मैंने विक्रमादित्य लिखा था, विक्रम का ऐसे करके है। और क्या है, और तो कुछ है नहीं। चंद्रगुप्त वन के जो है सन है, किनके, इनके सन है। ओके। और इनकी मदर का नाम क्या है, कई बार पूछा गया है। मदर का नाम जो है इनके लिच्छवी। क्या नाम है, लिच्छवी। लिच्छवी, जो कि कुमार देवी की राजकुमारी थी, प्रिंसेस लिच्छवी। सॉरी, लिच्छवी नाम नहीं है, लिच्छवी जगह है। मैं भी यार क्या लिखा, भूल जाता हूँ, सॉरी, कभी कभी, है ना। लिच्छवी की यहाँ पे जो है ये थी, लिच्छवी एक जगह है। अब आप लोगों ने थ्योरी तो पढ़ी नहीं है, और मैं पढ़ाता हूँ तो कोई ज़्यादा मतलब पढ़ता भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग को या पता भी नहीं चल रहा होगा, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। लिच्छवी प्रिंसेस थी, क्या नाम था इनका, कुमार देवी, ये इनका पूरा नाम था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है, तो दिल्ली है, सबको मालूम है ना, दिल्ली है। 1484 किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये फैली हुई है। 1484 किलोमीटर का जो स्क्वायर है, यही इसका है। और दमन एंड दीव कितने का है, ऑप्शन नंबर 1 जो है दमन एंड दीव 112 किलोमीटर का, और इसमें कुछ ज़्यादा खास आता भी नहीं है। ओके। और पुडुचेरी जो है 483 में है। और जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ है, ये 165, यानी 265 किलोमीटर के आसपास जो है ये है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सालाइन यानी नमकीन खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है भारतवर्ष में, तो एक मिनट रुकिए, पेन कहाँ चला गया, एक सेकंड बस। तो ये है सांबर लेक, है ना। सांबर लेक है, सबको मालूम है, ये तो मैंने आपको जो है बहुत बार पढ़ाया है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को टच होती है, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट को ये जो है टच करती है। कौन कौन सी हैं, जयपुर, अजमेर एंड नागपुर। ठीक है, कौन कौन सी हैं, जयपुर, अजमेर एंड नागपुर। ये तीनों को जो है ये नागपुर कह रहा हूँ, नागौर, नागौर को जो है ये टच करती है। ठीक है, कौन कौन, जयपुर, अजमेर, नागौर। अब जो एक और चीज़ है, सांबर लेक जो है ये 1990 में रामसर साइट में जुड़ी थी।
और ये अरावली हिल से जो है ना घिरी हुई है। अरावली हिल से घिरी हुई है, सराउंडेड। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी, थोड़ी सी आज गले में पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए मैं आपको देख रहा होगा धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ। ओके, तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो आपको तो वो भी आप बता सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। ओके, तो अगर आपको हाँ कुछ बताना तो बता सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। PDF आपको वही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तब तक के लिए अब हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।